तो कहे महाराज ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके मरने के बाद आपके इस शरीर को कोई अग्नि प्राप्त हो जाए या आपका जो वंश है आगे आने वाली पीढ़ियों में वह आपके और देही क्रिया को कर सके। ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं बंधुओं, ध्यान से सुनिए, ये दृष्टांत मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इस दृष्टांत को सुन करके आप जीवन को, बचे हुए जीवन को सुधार सकते हैं। एक सेठ जी थे और वह सेठ जी के 2 पुत्र थे महाराज। बड़े धनाढ्य थे, बहुत पैसा था उनके पास, बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाया करते थे और पुत्र भी पिता से बहुत प्यार करते थे, व्यापार से भी प्यार करते थे। धर्म पत्नी जी घर में थी महाराज, भरा पूरा परिवार था उनका। समय आया तो सेठ जी के देवलोक गमन हो गया। जब देवलोक गमन भया तो व्यापार तो बहुत बढ़ा रखा था। अब किसी प्रकार से और देही की क्रिया को दाह संस्कार कराया उनका और करा करके ले आकर के 2-4 दिन में उनके अस्थियों को घर पर ला करके रख लिए और कहे कि जाकर के गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस प्रकार से दोनों पुत्र मन में जिज्ञासा बनाए रखे थे कि जब समय मिले तो चल देंगे। अब व्यापार में इतने वो संलग्न हो गए कि पिता की अस्थि घर पे रखी हुई है और वो गंगा में प्रवाहित करना भूल गए। मैया ने रोज कहे कि जाकर के बोल दो, छोटे को बोलो बड़े को बोलो, दोनों में से किसी को काम हो। मैया ने कहा कि जाओ और जाकर के पिता की अस्थियों को विसर्जन कराओ। तो कहे मैया थोड़ा काम है। कौन से पिताजी भागे जा रहे हैं, मटकी में तो बैठे हैं घर पे, आज नहीं तो कल छोड़ाएंगे। कोई जरूरी है क्या कि आज छोड़ा मैं? इस प्रकार से कहते कहते न जाने कितनों दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वह सेठ जी अपनी धर्म पत्नी के स्वप्न में आकर के कहते हैं कि कह रे जाकर के बोलना बच्चों को कि जो अस्थि पड़ा है उसको ले जाकर के डाला मैं नदी में, गंगा जी में प्रवाहित करा मैं। कहे भगवान, इस प्रकार स्वप्न में बोल करके वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब वह धर्म पत्नी अपने बच्चों के पास जाकर के कहे कि तुम लोग तो भूल गए हो, वो जो है अस्थि रखा हुआ है उस अस्थि को ले जाकर के और गंगा जी में प्रवाहित कराओ। तो दोनों बच्चे बैठे थे। तो बड़ा भाई कहता है मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है। तो छोटे वाले को कहा कि तू जाके प्रवाहित कराओ। कहे ठीक है। तो महाराज गंगा से समीप ही उनका गांव था और वो पैदल ही पदयात्रा करते चला गया और पदयात्रा करते 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 गया तो अस्थि को रखा था हाथ में। कुछ दूर जब रास्ता को तय किया तो उसे भूख लगी तो एक जलपान गृह मिला उसको। गंगा वहां से थोड़ी ही दूर पर थी। अब जब वहां जलपान गृह मिला तो रुक करके थोड़ा चाय नाश्ता करने लगा और जो ही नाश्ता करते करते और हाथ धोने के लिए गया। जब हाथ धोने के लिए गया वो तो नली जो है बह रही थी, उसी पे हाथ धोया। न जाने मन में क्या आया, उसने उस होटल वाले मालिक से पूछा क्यों भैया ये जो नाला बहता है ये किधर जाता है? तो कहे भैया ये तो जान रहे हो प्रयाग है, यहाँ बहने वाली हल नदी गंगा में जाके मिलती है। तो बालक कुछ भी नहीं सोचा, काहे को उतना दूर तय करूं। वो पिता की अस्थियों को खोल करके उसी नाले पे डाल दिया कि खुद बह रहा नाला तो चला जाएगा। अब ये करके जल्दी से घर वापस आ गया। मैया ने कहा काय रे तूने काम कराई? तो कहा हाँ कराया, काम तो हो गया। ठीक है। अब जैसे रात्रि भया तो रात को फिर पिताजी सपने में आए और आकर के अपनी धर्म पत्नी से कहे वह सेठ जी कहते हैं क्यों रे, उस निखट्टू बालक से पूछ तो जा करके कि मेरी अस्थियों को कहाँ डाल के आया है। वो नाले में डाल के आ गया है मेरी अस्थियों को। अब प्रातः काल जैसे हुआ तो फिर से गई सेठानी और जाकर के बालक से पूछी सच सच बता तू कहाँ डाल के आया था उस अस्थियों को? तो क्या मैया अस्थियों को गंगा जी में डाल के आया हूँ। कहने तू सच सच बता, मेरे को सब मालूम है। तो क्या मैया नाले में डाल के आ गया, क्या करे वो नाला जा रहा था गंगा की तरफ। तो कह मैया तुमको कैसे बात पता चली? तो कह रात में तेरे पिताजी ने आकर के मुझको बताया कि ये बालक जाकर के नाले में डाल करके आ गया है। कह वाह पिताजी सपने में आए थे? बोले हाँ। तो कह जब पिताजी इतने दूर सपने में वहां से आ सकते हैं
तो नाले से उठ करके गंगा जी में नहीं जा सकते क्या? उनको तो वहीं चल देना रहा, यहाँ आकर के बात बताने की क्या आवश्यकता थी? तो भैया ये कलिकाल है, ऐसे ऐसे पूत भी होवें, इसलिए बचा हुआ समय है तो नाले में न जाना हो तो हरि नाम संकीर्तन करके और जीवन को धन्य कर ले। नहीं ऐसे कपूत मिले ना तो काय मालूम नाला नसीब होए कि नहीं। नहीं ऐसे किसी तालाब के बीट पे राख बन के पड़े रहेंगे। हाँ है ना।